Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel with another video for Life Skills A1 Phase 1B. It is I think 26th topic for Life Skills A1 Phase 1B. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारी आज की वीडियो स्पॉन्सर की है शानी गारमेंट्स ने, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नांगी में क्राउन प्लाज़ा में शॉप नंबर 2 है। मैंने इस शॉप के बारे में अच्छा क्या देखा है कि इनके पास ब्रांडेड क्वालिटी मौजूद है और ये जो इनकी प्राइसेस हैं वो होलसेल डीलर्स हैं ये, और बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। आप लोग स्पेशली जो कि यूके जा रहे हैं स्पेशली एक विज़िट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपनी वीडियो में लगा दूंगा, कहीं पे भी शायद इधर ही लगा दूँ। ओके, चलें जी, टॉपिक शुरू करते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, ये है हमारा टॉपिक, लर्निंग न्यू थिंग्स। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो मैंने कहा चलें आज ये टॉपिक बना लेते हैं। तो इसमें मैंने पहले वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट किए हैं ऑन पेपर, जब एग्ज़ामिनर आपको टॉपिक देगा, व्हेन यू विल बी गिवन विद द टॉपिक बाय द एग्ज़ामिनर, what points you should write on the paper about which you can ask questions. Number one that comes in my mind is languages, then driving a car, okay, then computer skills. Number four, स्टिचिंग क्लोथ्स, कपड़े सिलाई करना, ठीक है। नंबर 5, कुकिंग। ये ना समझो भाई कि तुसी मेल हो तो तुहानू कुकिंग नहीं आनी चाहिए, यूके जाके तुहानू पता चल जाना। नंबर 5, कुकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, स्किल टू हैव विथ यू, ओके। आपको कोई पता नहीं है कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ जाए। नंबर 6, ब्यूटिशियन कोर्स, जो कि लड़कियां आजकल ज़्यादा करती हैं। नंबर 7, प्लेइंग एनी गेम और प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार, ओके। ये वो चीज़ें हैं सारी जो मैंने क्या की हैं, नोट डाउन कर ली हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा, मैं दूसरे बंदे से पूछूंगा डू यू लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, आपको नई चीज़ें सीखना पसंद है? वो कहेगा यस आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना। मैं कहूँगा डू यू थिंक लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ अ गुड हैबिट? Okay. Yes, I think it's a really good habit. How it is a good? Because it improves your skills for your career, for your future. Okay. Then मैं मूव कर जाऊँगा, लैंग्वेजेस पे आ जाऊँगा, तो मैं पूछूँगा डू यू वांट टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, या फिर डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश मोर, आप इंग्लिश को और सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश मोर इन योर फ्यूचर? कुछ भी कैसे भी करके पूछ सकते हैं। वो कहेगा यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश और अरेबिक, जो भी लैंग्वेज वो कहता है। तो आप पूछ सकते हैं उस बंदे से डू यू थिंक इंग्लिश इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज? Yes, I think it is a very important language. It is most important language actually that is spoken in whole over the world. Okay? कहीं पे भी आप इंग्लिश आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं। ओके, देन मैं पूछूंगा कि where do you want to learn English in the future? और वेयर डू यू लर्न, आप अभी का भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर का नहीं सिर्फ के फ्यूचर का ही पूछेंगे, आप अभी का भी पूछ सकते हैं डू यू लर्न इंग्लिश नाउ डेज, ये भी पूछ सकते हैं आप। डू यू लर्न
इंग्लिश दीज डेज, तो फिर आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू लर्न। अगर फ्यूचर का पूछ रहे हैं तो वेयर डू यू वांट टू लर्न। अभी का पूछ रहे हैं तो वेयर डू यू लर्न इंग्लिश दीज डेज, तो वो बताना है फिर आई लर्न इंग्लिश एट TFLS। ओके, ऑलराइट, एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हेयर इन दिस इंस्टीट्यूट, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव बीन लर्निंग, कितने अरसे से ये सीख रहे हो। ओके, then you can ask a bit about the teacher. How about your teacher? Do you like the way teacher teaches you, your English teacher teaches you? पूछ सकते हैं आप, ठीक है। Will you use English in your future? ठीक है, will you communicate in English in the future? या फिर आप कह सकते हैं How do you improve your speaking ability? या फिर आप YouTube पे लेके आ सकते हैं How do you watch listening videos, listening practice videos on YouTube for learning English? Okay, ये भी पूछ सकते हैं आप। Do you watch movies for learning? Don't you watch movies for learning English? उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ड्राइविंग। What do you say about driving skill? Do you want to have this skill? Do you learn driving, or did you learn, or do you want to learn? Okay, do you think it is an important skill? ये क्वेश्चन पूछें। Where did you learn, or where do you learn, or where do you want to learn? Okay, उससे जैसा आप फ्यूचर का पूछें तो फ्यूचर के बारे में पूछें, किधर सीखना चाहते हो। अभी का पूछें तो अभी का पूछो, और पास्ट का अगर उसने कहा है तो वेयर डिड यू लर्न। ओके, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू लर्न ड्राइविंग। ओके, या फिर फॉर हाउ मेनी डेज यू हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग, व्हाट डू यू लर्न ड्राइविंग। ओके, देन move on to computer skills. Computer skills. Don't you learn computer skills? What do you say about computer skills? Should we learn or not? Okay. If did you learn computer skills? ये भी पूछ सकते हैं, computer skills सीखे हैं। Have you learned or did you learn? ओके, सीखे हैं आपने कंप्यूटर स्किल्स, कहाँ पे सीखे हैं, वेयर डिड यू लर्न कंप्यूटर स्किल्स, व्हाट यू कैन डू ऑन कंप्यूटर, लाइक यू कैन यू टाइप ऑन कंप्यूटर, कैन यू टाइप ऑन कंप्यूटर, कैन यू कैन नॉट यू ब्राउज डिफरेंट वेबसाइट्स। ओके, then which computer course do you want to do? Which computer course, professional or basic, or nowadays बहुत से computer courses हैं, logo designing है, web designing है, बहुत से हैं। I'm not an IT person, so मुझे नाम भी नहीं आते सही तरह से। stitching clothes, आप इस पे मूव कर सकते हैं। Do you have any wish regarding stitching clothes? Okay, ये पूछ सकते हैं। Is stitching cloth one of the skills those you want to learn? Okay, ये भी क्या एक स्किल है जो आप सीखना चाहते हैं। अगर वो कहे कि yes I want to learn, so आप पूछें कि after how much time do you want to learn it? And will you use this skill in your future life for earning or not? Do you think you will be a better person? Do you think you will be a better person after doing this course? Okay, कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। अब देखें आप, अब बीच में मैं एक चीज़ बोलता जा रहा हूँ,
आपने लैंग्वेजेस का जब पूछा था, आप पूछ सकते हैं विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, या फिर विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज टू लर्न, ओके। या फिर आप पूछ सकते हैं विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आप पूछ सकते हैं विच इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट स्किल फॉर यू, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। चारों में से पूछ सकते हैं कि आपके लिए मुश्किल कौन सा है, ओके। ऑलराइट, इसी तरह आप ड्राइविंग में भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू फील मोस्ट डिफ़िकल्ट अबाउट ड्राइविंग, व्हाट डू यू फील मोस्ट डिफ़िकल्ट अबाउट कंप्यूटर, व्हाट डू यू फील मोस्ट डिफ़िकल्ट अबाउट स्टिचिंग क्लॉथ्स। फिर कुकिंग पे आ जाएं, व्हाट अबाउट कुकिंग, आप पूछ सकते हैं उस बंदे से। डू यू लर्न कुकिंग ऑन यूट्यूब, डू यू लर्न कुकिंग न्यू डिशेस। तो वो बंदा कहेगा यस आई लर्न समटाइम्स। अगर नहीं तो फिर आप जो है ना पूछें डिड यू लर्न, वेयर डिड यू लर्न। 3-4 सवाल उसी से रिलेटेड कुकिंग के बारे में करें। विच इज़ योर which is the dish that you want to learn in next, okay, which is the dish that you want to learn cooking next, which is most difficult dish for you to cook, do you want to learn about that as well, okay. So which is most difficult part of cooking for you, right. then ब्यूटिशियन पे पूछें, प्लेइंग गेम के बारे में पूछें, किसी स्पोर्ट के बारे में। डू यू हैव एनी विश टू लर्न अ न्यू गेम, लाइक विच इज़ द गेम दैट यू वांट टू लर्न, इज़ देयर एनी गेम दैट यू वांट टू लर्न। ये इस तरह भी पूछ सकते हैं, इज़ देयर एनी गेम और स्पोर्ट दैट यू वांट टू लर्न। तो आप कह सकते हैं यस आई वांट टू लर्न स्विमिंग, ओके। या फिर कोई भी स्पोर्ट है जो आप सीखना चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कि मैं ये स्पोर्ट जो है ना सीखना चाहती हूँ। इसी तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हैव यू एवर प्लेड एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और हैव यू एवर लर्नड हाउ टू प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, ठीक है। इस तरह के सवाल हैं, बस यही सारे सवाल 3-3, 4-4 सवाल इन चीज़ों के करते रहेंगे तो आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सो होप सो आपको ये पॉइंट्स जल्दी में मैंने दिए हैं, आपको पसंद आए होंगे। आप नोट करें इनको और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह मैं कल एक और टॉपिक के साथ आ रहा हूँ। कल का टॉपिक होगा स्पेशल डे इन पाकिस्तान, ओके, स्पेशल डे इन योर कंट्री, ओके। ये टॉपिक होगा हमारा कल का, और कल मैं इस पे वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।